बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, बांग्लादेश के अंदर जो अपोजिशन जमातें हैं, ख़ास तौर पर जो दीनी जमातें हैं, उनको हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की जो इंतहा पसंदाना सोच है, ये कितनी डेंजरस है इसका इदराक है, उनको मालूम है। लेकिन लगता यूं है कि बांग्लादेश की जो रूलिंग जमात है अवामी लीग, वैसे मुनासिब लोग हैं, अच्छे लोग हैं उसके अंदर, लेकिन इनको हिंदुत्व के जो एक थ्रेट है ना, उसके मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना बड़ा थ्रेट है और बांग्लादेश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा ये एक खतरा है। अब आप जानते होंगे कि हिंदुत्व का जो फलसफा है उसके अंदर ये चीज़ है कि जी बांग्लादेश किसी दौर में अखंड इंडिया हुआ करता था तो उस पर कब्जा करना चाहिए और इसको मर्ज करना चाहिए। और ये खोखले नारे नहीं है। देखिए, इंडिया कितने ही रियासतों पे कब्जा कर चुका है। त्रिपुरा पे इंडिया एनेक्स कर चुका है उसको, गोवा को इंडिया ने एनेक्स किया था, सिक्किम को इंडिया ने एनेक्स किया था, हैदराबाद को इंडिया ने एनेक्स किया था। बहुत सारी जो रियासतें इंडिया के अंदर हैं वो रियासतें हैं जो कि असल में इंडिया में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसको एनेक्स किया गया था। तो अजब नहीं होगा कि अगर बांग्लादेश के ऊपर भी, जैसे वो कहते हैं उनके हिंदुत्ववादी ठग, तो वो अटेम्प्ट करें उसको अनेक्स करने की, कर नहीं पाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर वो घुस के भी आ जाएंगे तो कब्जा सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर वो कब्जा कर भी लेंगे तो उनको वापस दौड़ना पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि पब्लिक में वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो वो कब्जे को सस्टेन नहीं कर पाएंगे अगर वो घुस के भी आएंगे। लेकिन नेवरदलेस आइडियोलॉजी के अंदर तो ये है ना, कब्जा करना है। अच्छा, बहुत सारे हिंदुत्व के लीडर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हुकूमत को, मोदी सरकार को और इंडियन आर्मी को अपील कर रखी है कि बांग्लादेश के एक बड़े हिस्से पे कब्जा करें और जो मुसलमान हैं वेस्ट बंगाल के, आसाम के, उनको वहाँ पर आप सेटल करें। ये परवीन तोगड़िया और दीगर जो हैं उन्होंने किया हुआ है। आपको मैं रेफरेंस यहाँ पर दे देता हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स ने कुछ अर्सा पहले रिपोर्ट किया था कि आर्मी शुड ऑक्यूपाई बांग्लादेशी लैंड एंड सेटल इलीगल इमिग्रेंट्स देयर, परवीन तोगड़िया। ये हिंदुत्व का मशहूर ठग है इंडिया के अंदर। और मजीद हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा था कि द हिंदुत्व हार्डलैंडर हु नाउ हेड्स द अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद AHP वाज स्पीकिंग इन गुवाहाटी डिस्पाइट द एडमिनिस्ट्रेशन बैनिंग हिज पब्लिक मीटिंग इन आसाम फॉर 2 months। और गुज़िश्ता साल इसने फिर एक और बोंगी मारी कि 50 लाख बांग्लादेशी नेशनल्स इन आसाम नीड अपडेटेड NRC सेज परवीन तोगड़िया। अच्छा, इसने कहा कि DNA टेस्ट कराओ। ये भी मैं आपको अजीब सी बात बताता हूँ। उसने कहा DNA टेस्ट कराओ जो बांग्लादेशी उसको। अब इस जाहिल को कौन समझाए कि जो वेस्ट बंगाल वाले हैं उनके और बांग्लादेशियों का DNA सेम है, एक ही कौम है ना, तो दोनों का DNA सेम है, रिलीजन अलग है, सिर्फ DNA तो दोनों का सेम है। तो सारा वेस्ट बंगाल भेज देंगे क्या आप बांग्लादेश के अंदर? इसी तरह आसाम भी किसी दौर में बंगाल का हिस्सा था, तो अजब नहीं होगा कि उसके अंदर भी सेम DNA के बेशुमार लोग होंगे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसने एक मंतक दी थी कि जी इनका DNA जिसका भी बांग्लादेशियों से मिलता उसको भेज दो यहाँ से। तो सख्त किस्म के परवीन तोगड़िया और दीगर भी इस तरह के हार्डलाइनर्स इंडिया के अंदर मौजूद है। अब मैं आज इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, परवीन तोगड़िया की? इसकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि बांग्लादेश के हवाले से इसके जो विचार हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। ये ओपनली कह चुका है कि फौज करे, या उसने ये भी कहा है कई मौक़ों पे कि हमें बताएं, हम कब्जा करते हैं वहाँ पर और हम जो है वो सेटल करवाते हैं वहाँ मुसलमान जो है इंडिया के, वहाँ उनको बांग्लादेश हम सेटल करवाते हैं। कई बार इसने ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड कही हुई हैं कि हमारी फ़ौज घुस जाए या फिर हमें बोलें और हम कब्जा कर लेते हैं, हिंदुत्ववादी जो है। अब हो ये रहा है, परवीन तोगड़िया की जमात का एक मिलिटेंट विंग है जिसे कहते हैं राष्ट्रीय बजरंग दल। बजरंग दल का ही एक यूं समझे कि हिस्सा है, लेकिन इसको परवीन तोगड़िया लीड करता है। राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल इस वक्त मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है और ये अपने इन फाशिस्ट नज़रियात को प्रैक्टिकली इनको हासिल करने के लिए फ़ौज बना रहे हैं, लोगों के जत्थे बना रहे हैं, ताकि बवक्त ज़रूरत ये जो बात करते रहते बांग्लादेश में घुस जाएंगे, इधर घुस जाएंगे, उधर घुस जाएंगे, इसके लिए इनके पास ट्रेंड मैन पावर हो। इसके लिए यहाँ पर इंडिया के अंदर मिलिटेंट जत्थे बनाए जा रहे हैं जो कि इंडिया के मुसलमानों के खिलाफ यूज़ किए जाएंगे और बांग्लादेश के अंदर भी इन्वेड करने के लिए बवक्त ज़रूरत यूज़ किए जा सकते हैं कभी भी ना। मुमकिन है कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात पे बिलीव नहीं कर रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। इंडिया में कोई जंगल का कानून थोड़ा ही है कि कोई भी मुंह उठा के और फौज बनाने की कोशिश करेगा अपनी, इस तरह से लाकानूनियत थोड़ी है इतनी। तो मैं आपको वीडियो प्रूफ के साथ आज ये दिखाऊंगा। एक वीडियो मुझे मौसूल हुई है और यह वीडियो है माउंट आबू राजस्थान से।
अच्छा, यहाँ पर इसी परवीन तोगड़िया की जमात के लोग, ये जो परवीन तोगड़िया कहता रहता है बांग्लादेश पे कब्जा करें, बफर बनाएं इंडिया और बांग्लादेश के बीच, उस बफर में इंडिया के मुसलमानों को रखें, इस दहशतगर्द के जो मिलिटेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग हासिल करता हुआ देखा जा सकता है। ये असला चलाना सीख रहे हैं वहाँ पर, ये मिलिट्री ट्रेनिंग, प्रॉपरली मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पर, जैसे फौजी करते हैं ना, इसी तरह से मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं। जत्थे तैयार किए जा रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर बवक्ते ज़रूरत हमला करने के लिए, या रीजन के जो दूसरे मुल्क हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए, या इंडियन मुसलमानों पे हमला करने के लिए जत्थे तैयार किए जा रहे हैं। प्राइवेट आर्मीज तैयार हो रही हैं इंडिया के अंदर, और ये बहुत कंसर्न की बात है। मैं समझता हूँ आलमी बिरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए, और ये 2-4 लड़के नहीं है, सैकड़ों की तादाद में। ये जो वीडियो वायरल हुआ है ये तो एक कैंप का है ना, ऐसी बेशुमार कैंप्स हैं राजस्थान के अलावा दूसरे भी ऐसे मकामात हैं जहाँ पर इतलात ये हैं कि परवीन तोगड़िया की गैंग के जो लौंडे हैं वो वहाँ पर मिलिटेंट ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, और इनको कभी भी फिर वक्त पड़ने पर लॉन्च किया जा सकता है नेबरिंग कंट्रीज़ के ख़िलाफ़। तो इस पे ज़रूर एक्शन लेना चाहिए रीजन के मुल्कों को, दीगर जो मुल्कें ख़ासतौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनको कंसर्न शो करना चाहिए। और इंडियन मुसलमानों के हवाले से भी मैं समझता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट थ्रेट है उनके लिए। परवीन तोगड़िया जो है वो इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट किस्म का बंदा है, और ये समझता है कि मुसलमानों को यहाँ नहीं होना चाहिए इंडिया के अंदर, और इसके जहरीले किस्म के नज़रियात हैं। तो रीजन के मुल्कों को इसका नोटिस लेना चाहिए, और आलमी बिरादरी को भी नोटिस लेना चाहिए कि इस तरह की जो दहशतगर्द जमातें वहाँ पर पनप रही हैं, जो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, इनको फिलफौर बंद किया जाए और इन पे बैन लगाया जाए। टारगेट में आपकी ये आंख बंद हो जाएगी, यही चलेगी, ठीक है। यहाँ पर ये बी साइड बैक है, और ये बी साइड। अच्छी की जो अपना देखो, अभी ये कोई बच्चा लेके आ रहा है, कैजुअलिटी करके आ रहा है, ठीक है। उसके पास छोटा सा स्ट्रेचर है, ठीक है, जिसमें उसने अपने जान उसको बचाने के लिए वो ऊपर से नीचे आ रहा है कैजुअलिटी करके, ठीक है। इसके साथ में अगर कोई आदमी भी होता है तो भी वो आराम से नीचे लेके आ सकता है, या फिर रिवर क्रॉस करके भी वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, ठीक है। बाकी देखिए, अगर बीच रास्ते में वो थक जाता है या फिर उसके हाथ से रोप छूट जाता है तो भी ये गिरेगा नहीं। देखो, भारत माता की जय। वापस